क्वेश्चन नंबर 19 में फूड और क्लॉथिंग आर शिप्ड टू सर्वाइवर्स ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर। ईच कार्टन ऑफ फूड विल फीड 12 पीपल। और इसी तरह ईच कार्टन ऑफ क्लॉथ विल हेल्प 5 पीपल। ईच 20 cubic foot box of food weighs 50 pounds। 20 cubic feet बॉक्स है और उसमें 50 पाउंड्स का सामान आता है फूड का, और 10 cubic feet बॉक्स के अंदर 20 पाउंड्स आता है उसका क्लॉथिंग का। The commercial carriers transporting food and clothing are bound by the following constraints। उनके ऊपर जो चीज़ें लेके जा रहे हैं उनके ऊपर भी कंस्ट्रेंट है, वो क्या है? वेट कंस्ट्रेंट और वॉल्यूम कंस्ट्रेंट। तो वेट कंस्ट्रेंट क्या है कि दे कैन नॉट एक्सीड 19,000 पाउंड। इससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, कम लेके जा सकते लेकिन ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। और इसी तरह वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जो भी चीज़ें वो लेके जाएं वो 8,000 क्यूबिक फीट से लेस होनी चाहिए। मस्ट बी लेस देन मीन्स कि एटलीस्ट it should be less than 8,000 cubic feet. So how many cartons of food and clothing should be sent with each plane shipment to maximize the number of people who can be helped? तो maximize करना है people को, number of people that can be helped। तो हम कहते हैं कि x क्या है, represent करता है किस चीज़ को? cartons of food, कितने carton of food हम लेके जा सकते हैं। y कितने number of cartons of clothing हम लेके जा सकते हैं। फूड लेके जाने के लिए कितने लोगों को वो हेल्प आउट करता है? 12 को, एक कार्टन। तो अगर एक कार्टन लेके जाए तो 12 पीपल को सर्व करेगा। अगर 2 कार्टन लेके जाए तो 12 टाइम्स 2। अगर 3 लेके जाए तो 12 टाइम्स 3। इसी तरह कितने लेके जा रहे हैं हम लोग? x लेके जा रहे हैं तो 12 टाइम्स x हो जाएगा। और क्लॉथिंग का एक बॉक्स 5 पीपल की हेल्प करता है, तो अगर y बॉक्स लेके जा रहे हैं तो 5 टाइम्स y हो जाएगा। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल हमारा पीपल हमारे पास उनकी हेल्प हो जाएगी, वो है z इज इक्वल टू 12x प्लस 5y। अब अगेन कंडीशन किस चीज़ के ऊपर है? वेट के ऊपर कंडीशन है कि वो 19,000 पाउंड से ज़्यादा नहीं लेके जा सकता, तो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90,000। अब एक फूड का जो बॉक्स है, एक बॉक्स ऑफ फूड जो है वो कितना है? 50 पाउंड है उसका वेट। तो अगर हम x बॉक्सेस लेके जाएं तो कितना हो जाएगा? 50 टाइम्स x। इसी तरह एक बॉक्स जो है वो क्लॉथिंग का वो 20 पाउंड है, तो अगर हम y बॉक्सेस लेके जाएं तो मिल जाएगा 20 टाइम्स y। अब इन दोनों बॉक्सेस के वेट को ऐड कर दें तो वो 19,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह वॉल्यूम के लिए 8,000 है, और वॉल्यूम जो है वो इसका क्लॉथिंग का कितना है? क्लॉथ का 20 क्यूबिक बॉक्स, और उसका कितना है? 10 क्यूबिक बॉक्स है वेट का। तो सॉरी, क्लॉथिंग का 10 क्यूबिक है और फूड का कितना है? 20 क्यूबिक है। तो 20 टाइम्स x और 10 टाइम्स y दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा सारे बॉक्सेस का, और दैट शुड बी लेस देन 8,000। अब हमने सिंपल इसको प्लॉट करना है, 8,000 वाले को प्लॉट करना है 0, 8,800 एंड दिस वन। इसी तरह दूसरे वाले को करना है 2x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 1900। हमने क्या किया? सिंपल इसको डिवाइड कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया। तो एक जीरो इसके साथ कट जाता है, ये जीरो इसके साथ कट जाता है, एक दोनों के जीरो इसके साथ कट गए। इसी तरह ये जीरो और ये जीरो इसके साथ, ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इज लेस देन 800, और ये बन जाएगा 5 प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 1900। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको आप प्लॉट करें। तो इनको हमने डॉटेड लाइन इसीलिए लगाई है क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 8,000 है। हमने कहा मस्ट बी लेस देन 8,000, 8,000 नहीं होना चाहिए, इससे लेस होना चाहिए, इसीलिए हमने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज की है। और वो किसने रिप्रेजेंट करते हैं? बाय डॉटेड लाइंस। दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये क्या होंगे? इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ डॉटेड लाइंस हैं। क्योंकि हमारा पास जो हमारा विजिबल रीजन बन रहा है वो ये बन रहा है जिसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं, एक ये
और ये वाला, क्योंकि ये भी डॉटेड लाइन के ऊपर है तो ये भी नहीं इंक्लूडेड, ये भी डॉटेड लाइन के ऊपर है, ये भी नहीं इंक्लूडेड, और ये वाला पॉइंट ये तो ऑलरेडी बाहर है, इसलिए हमारे पास दो ही पॉइंट्स बनते हैं, ये और ये। अब इनको हम कैलकुलेट कर देते हैं, विच इज 380,0, इसके ऊपर ये आ रहा है, और दूसरा हमारे पास है 0 0 के ऊपर कितना आ रहा है, इसके ऊपर तो 0 आ रहा है। आप वैसे इसके ऊपर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8,000 इंक्लूडेड नहीं था, या इक्वल टू साइन नहीं था। तो अगर हम इक्वल टू साइन लगा दें तब हमारे पास ये पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा और ये भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का भी देख लें तो ये 46 आ रहा है और दूसरे वाले पे 4,000 आ रहा है, तो मैक्सिमम किस पे आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, अगर मस्ट यूज ना हो, ठीक है। और अगर मस्ट यूज हुआ हो फिर ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। तो अभी हमारे पास आंसर क्या है, 46 है, x 3,300 और y 200 कार्टन अगर हम लेके जाएं तो आप 46,000 पीपल को हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये कब है, जब मस्ट के साथ हम ये लगा दें, इन्होंने क्या कहा है कि मस्ट बी लेस देन, तो मस्ट बी का मतलब होता है कि मस्ट बी लेस देन 8,000, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 8,000, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास ये सारे पॉइंट्स नहीं होते, सिर्फ ये दो पॉइंट्स होंगे। उस केस में हमारे पास सोल्यूशन मैक्सिमम क्या होगा, ये वाला होगा। लेकिन अगर हम मस्ट की जगह पे सिर्फ ये कह दें कि द वॉल्यूम शुड बी लेस देन और इक्वल लेस देन 8,000, लेस देन और इक्वल टू 8,000, तो दैट मीन्स कि फिर आप यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, फिर आपके पास ये पॉइंट भी होगा और ये पॉइंट भी, फिर हमारे पास मैक्सिमम आंसर क्या होगा, ये वाला हमारे पास आंसर होगा जो यहाँ पे गिवन है।